Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 4th September. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, keep yourself protected, follow all the safety protocols, follow all the COVID protocols, and I hope that very soon the schools are going to reopen. हो सकता है अब जल्दी schools खुलें, तो आप में से जो भी बच्चे स्कूल आते हो we will meet physically. अभी तक तो हम virtually मिल रहे हैं. schools खुलेगा तो आप लोग स्कूल आना शुरू करोगे तो हम सामने सामने से मिलेंगे. So children, do take very good care of yourself. Keep yourself safe and healthy so that whenever the school reopens, you all are fit and fine to come to school. Okay, and as you all know, we are continuing with lesson number 5, which is our visit to the vegetable shop. So in this chapter, so children, please turn to page number 47 in your English course book, which is Wordsworth English Reader. Turn to page number 47. Okay, in this chapter we have done the spell well words, we have done the word meanings, and in the previous class we have done comprehension. We have started with comprehension. Comprehension में हमने A and B कर लिया है. A was a multiple choice question, that is for each question 3 options are given. एक क्वेश्चन के लिए 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं and you have to choose the correct option. उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था. ठीक है, सो दिस वन वी हैव डन. इन बी क्वेश्चन नंबर जो कॉम्प्रिहेंशन में जो बी है उसमें देयर इज अ मंकी हुज नेम इज भोलू. ही इज कंफ्यूज्ड. व्हाई ही इज कंफ्यूज्ड? बिकॉज द नेम्स ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर मिक्स्ड अप. यहाँ पे जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो नाम है वो क्या है, वो मिक्स्ड अप हैं. ठीक है, सो इन ईच सेट you can see 6 sets are there. In each set either 3 names are names of vegetables and 1 is fruit, or 3 are fruit and 1 is vegetable. ये जितने जो sets है इसमें या तो क्या है कि 4 में से out of 4 names 3 या तो fruit के नेम है और एक vegetable का नेम है, या 3 vegetables के नेम है, एक fruit का नेम है. तो इसमें हमें क्या करना था, we had to circle the odd one out. ऑड मतलब जो सबसे अलग होता है. ठीक है, तो इसमें हमें करना था कि हर एक सेट में जो नेम बाकी नेम से अलग है उनके नाम पे हमें सर्कल करना था. ओके, सो जैसे फर्स्ट है कॉलीफ्लावर, पोटैटो, बनाना एंड अनियन. नाउ कॉलीफ्लावर इज अ वेजिटेबल, पोटैटो इज अ वेजिटेबल, बनाना इज अ फ्रूट एंड अनियन इज अ वेजिटेबल. सो आउट ऑफ 4 3 आर नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड 1 इज फ्रूट. ठीक है, तो हमने फ्रूट को सर्कल किया जैसे बनाना को. सेकेंड वाला क्या था, ब्रिंजल, एप्पल, ऑरेंज एंड ग्रेप्स. इन दिस वन ब्रिंजल इज द नेम ऑफ अ वेजिटेबल और बाकी जो 3 है एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप्स, ये तीनों क्या है, ऑल दीज 3 आर नेम्स ऑफ फ्रूट्स. तो यहाँ पे ब्रिंजल इज द ऑड वन आउट, तो हमने ब्रिंजल को सर्कल किया. देन थर्ड है स्पिनच, कैबेज, पीज एंड पेयर. ठीक है, यहाँ पे स्पिनच सब्जी है, कैबेज भी एक सब्जी है और पीच भी एक सब्जी है. पेयर इज अ फ्रूट, तो वो फ्रूट अलग हो गया, रेस्ट 3 आर वेजिटेबल्स, फ्रूट इज डिफरेंट, तो फ्रूट को हमने पेयर को सर्कल किया. देन पम्पकिन, कैरेट, बीटरूट एंड मैंगो. अगेन पम्पकिन इज अ वेजिटेबल, कैरेट इज अ वेजिटेबल एंड बीटरूट इज अ वेजिटेबल. मैंगो इज द ऑड वन आउट, तो मैंगो को हमने सर्कल किया. देन पाइनएप्पल, गुआवा, मेलन एंड कैप्सिकम. पाइनएप्पल इज अ फ्रूट, गुआवा इज अ फ्रूट एंड मेलन इज अ फ्रूट. कैप्सिकम एक सब्जी है तो कैप्सिकम को हमने सर्कल कर दिया. देन फ्रेंच बीन्स, चिली, जिंजर एंड प्लम. फ्रेंच बीन्स क्या है, फ्रेंच बीन्स सब्जी है, चिली सब्जी है, जिंजर भी सब्जी है, प्लम इज अ फ्रूट. तो प्लम इज द ऑड वन आउट, तो प्लम को हमने सर्कल कर दिया. ठीक है, सो ऑड वन आउट मीन्स वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स.
ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑड। तो यहाँ पे हमने ये वाला कर लिया। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ सी, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ एक्सरसाइज ए एंड बी यू हैव डन इन योर book. Exercise C, that is question answers, you have to write in your notebook. Question answers आपको आपकी notebook में लिखने हैं, ठीक है। So now let us start. This is C in comprehension, okay. Answer the following questions. Answer the following questions, ठीक है। This is C. Answer the following questions. Now first is question number one is on which street did Mohanlal have his shop? First is on which street did Mohanlal have his शॉप? मतलब मोहनलाल की जो शॉप है वो किस स्ट्रीट पे है, उस स्ट्रीट का नाम क्या है। तो हमने लेसन में पढ़ा था ना कि मोहनलाल हैड हिज शॉप ऑन द कॉर्नर ऑफ एमजी स्ट्रीट। इस लेसन में हमने पढ़ा था ना कि सेकंड पैराग्राफ था, मोहनलाल हैड हिज शॉप ऑन द कॉर्नर ऑफ एमजी स्ट्रीट, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑन विच स्ट्रीट डिड मोहनलाल हैव हिज शॉप। Remember children, again I am telling you, you have to write the question answers in your English notebook, ठीक है, ये आपको नोटबुक में लिखना है। मोहनलाल had his shop on the corner of MG street, ठीक है। मोहनलाल had his shop on the corner of MG street. Now see the question, on which street did मोहनलाल have his shop। अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि क्वेश्चन में जब हम डिड यूज करते हैं, क्वेश्चन में वी यूज डिड, तो डिड के साथ वी डू नॉट यूज अनदर पास्ट फॉर्म, ठीक है। दो पास्ट फॉर्म को हम एक साथ नहीं यूज करते। तो सिंस इन क्वेश्चन व्हेन वी यूज डिड, ठीक है, डिड में हम क्या करते हैं, डिड के साथ, इसलिए यहाँ पे हैव है। हैज या हैव, दीज आर अगेन, ये हैज या हैव का मतलब क्या है, ये पोजीशन, मतलब किसी के पास क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट मोहनलाल शॉप, तो वो शॉप तो मोहनलाल की अपनी है, तो वी यूज हैज और हैव फॉर प्रेजेंट टेंस, है ना। मैंने बताया था कि हैज या हैव हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं। हैज इज यूज विथ ही, शी एंड इट। बाकी सारे प्रोनाउंस के साथ, बाकी सबके साथ हम नेमिंग वर्ड या प्रोनाउन के साथ हैव यूज करते हैं, ओके। सारे सिंगुलर फॉर्म और बाकी जो है ही, शी एंड इट के अलावा, या जो प्लूरल फॉर्म से वी यूज हैव। नाउ दिस लेसन इज इन पास्ट टेंस, मतलब हो चुका था ऐसा, तो डिड यूज किया, इसीलिए हमने डिड के साथ हैव यूज किया। वी हैव यूज द प्रेजेंट फॉर्म, बट व्हेन वी राइट द आंसर, आंसर में हम डिड नहीं यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग डिड इन आंसर। तो आंसर में हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द पास्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या है, हैव है, तो आंसर में हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज द पास्ट फॉर्म ऑफ हैव, ठीक है। आंसर में हम हैव का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो हैव का पास्ट फॉर्म क्या है, हैड। हैड वेदर इट इज सिंगुलर प्लूरल, हम सबके साथ हैड यूज करते हैं।
he had, I had, we had, they had, you had. पास्ट सेंस में हम सबके लिए had यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया, मोहनलाल had his shop. ठीक है, has, that is have, that is present tense, but with did we do not use another past form. So answer में जब हम past form use करते हैं तो मोहनलाल had his shop. ठीक है, मोहनलाल had. So Mohanlal had his shop on the corner of MG Street. Question number 2 is, which vegetables did WHICH, which vegetables did Tina select. ठीक है, टीना ने कौन कौन सी वेजिटेबल सेलेक्ट किया. तो टीना ने क्या क्या सेलेक्ट किया था. आंसर, टीना SELECTED, selected. Now see children, again in question we have used did. ठीक है, did is the past form of do. तो क्वेश्चन में जब हमने did यूज किया तो did के साथ हमने मेन फॉर्म यूज किया, दैट इज सेलेक्ट. सेलेक्ट मतलब चूज करना, पिक करना, उठाना, चुनना. तो सेलेक्ट हमने यूज किया बिकॉज विद डिड वी विल यूज द मेन फॉर्म. दो पास्ट फॉर्म एक साथ नहीं यूज करते. बट इन आंसर, सिंस आंसर में तो हम डिड नहीं लिखते हैं, तो आंसर में टीना सेलेक्टेड, हमने सेलेक्ट का पास्ट फॉर्म यूज किया, सेलेक्टेड. तो टीना सेलेक्टेड, क्या क्या सेलेक्ट किया था. सम ऑरेंज कैरेट्स. टीना ने क्या क्या सेलेक्ट किया था. सम ऑरेंज कैरेट्स, अ ह्यूज pumpkin, a fresh cauliflower, a fresh cauliflower, cauliflower, a fresh cauliflower. Some JUICY, some juicy tomatoes, 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 and a bright red beet root. ठीक है, टीना ने क्या क्या सेलेक्ट किया. टीना selected some orange carrots, a huge pumpkin, a fresh cauliflower, some juicy tomatoes and a bright red beetroot. ठीक है, टीना ने कुछ ऑरेंज कैरेट सेलेक्ट किए, एक बड़ा सा पंपकिन सेलेक्ट किया, एक फ्रेश कॉलीफ्लावर सेलेक्ट किया, कुछ जूसी टोमेटोज एंड अ ब्राइट रेड बीटरूट. ओके, सो राइट दिस आंसर चिल्ड्रन. आंसर लिखो ये, राइट द आंसर. Everyone has written, or you can take a screenshot. लिख लिया सबने, और अगर नहीं लिखा है तो यू कैन ऑलवेज टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है ना. ठीक है, चलो अभी आई होप सबने लिख लिया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 and 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 and 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 is,
which, WHICH, which green, VEGETABLES, vegetables did, TINAS, Tina's, MOTHER, mother, by, ठीक है। टीना की मदर ने कौन कौन सी ग्रीन वेजिटेबल्स खरीदी। अगेन इन द क्वेश्चन विच ग्रीन वेजिटेबल्स डिड, क्वेश्चन में फिर क्या है, डिड, ठीक है ना। सो डिड टीनाज मदर बाय, बाय इज एन एक्शन वर्ड, बाय मीन्स खरीदना। तो विच ग्रीन वेजिटेबल्स डिड टीनाज मदर बाय, टीना की मदर ने कौन कौन सी ग्रीन वेजिटेबल्स खरीदी। पास्ट टेंस है, सो इसीलिए डिड है, एंड डिड के साथ we have used the main form, which green vegetables did Tina's mother buy। तो आंसर में हम क्या यूज करेंगे, we will use in answer, we will use the past form of buy, because in answer we do not use did, ठीक है ना। क्वेश्चन में हम यूज करते हैं did, मतलब जो क्वेश्चन होता है, आंसर में हम did नहीं यूज करेंगे। तो इन आंसर we will use the past form of buy, ठीक है। आंसर में हम बाय का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। सो विच ग्रीन वेजिटेबल्स डिड टीनाज मदर बाय, TINAS, टीनाज, MOTHER, मदर, BOUGHT, बॉट। अभी क्या क्या खरीदा था टीना की मदर ने, टीनाज मदर बॉट BUNCHES, bunches of, SPINACH, bunches of spinach, some French beans, some FRENCH, French, BEANS, beans, some French beans, and a big LEAFI, leafy, CABBAGE, big leafy cabbage। और टीना की मम्मी ने और क्या लिया था ग्रीन वेजिटेबल्स, तो उसने क्या क्या लिया, शी बॉट bunches of spinach, some French beans and a big leafy cabbage, ठीक है ना। वैसे तो टीना की मदर ने ग्रीन पीस भी लिया, उसकी फेवरेट वेजिटेबल। चलो इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ। टीनाज मदर बॉट बंचेस ऑफ स्पिनच, सम फ्रेंच बीन्स। अभी यहाँ से हमको एंड हटाना पड़ेगा, ठीक है। टीनाज मदर बॉट बंचेस ऑफ स्पिनच, सम फ्रेंच बीन्स, अ बिग लीफी कैबेज, a big leafy cabbage and a basket full of tasty green peas, okay। टीना की मदर ने वेजिटेबल्स खरीदी, ग्रीन वेजिटेबल्स, साथ में ग्रीन पीस लिया, तो ग्रीन पीस भी तो ग्रीन वेजिटेबल में आ गई, तो इसीलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया कि टीनाज मदर बॉट। चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाई हैव वी यूज दिस वर्ड बॉट। क्वेश्चन में अब अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन आंसर्स किए, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन वाज डिड मोहनलाल हैव, डिड एंड हैव, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में डिड यूज किया, तो जब हमने आंसर लिखा, आंसर में डिड नहीं यूज करते, तो हैव का पास्ट इज दैट इज हैड। अगेन देन विच वेजिटेबल्स डिड टीना सेलेक्ट, अगेन क्वेश्चन में डिड यूज किया, तो डिड के साथ हमने मेन फॉर्म सेलेक्ट का यूज किया, एंड आंसर में क्या यूज किया, टीना सेलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 3, विच ग्रीन वेजिटेबल्स डिड टीना मदर बाय, डिड के साथ हम सेकेंड पास्ट फॉर्म नहीं यूज करते, 2 पास्ट फॉर्म एक साथ नहीं यूज करते, यू रिमेंबर दिस। तो डिड के साथ इसीलिए हमने बाय यूज किया मेन फॉर्म। जब हमने आंसर लिखा तो क्या हो गया, बॉट।
Tina's mother bought bunches of spinach, some French beans, a big leafy cabbage and a basket full of tasty green peas. ठीक है? Now write this, children. इसको आप लिखो और you can take a screenshot also. चलो, एवरीवन हैज रिटन. और अगर आप नहीं लिख पाते हो तो यू कैन ऑलवेज टेक अ स्क्रीनशॉट. So I hope everyone has written, everyone has taken the screenshot. Now question number 4. अभी question number 4 लिखवाना है. Everyone, I think everyone has taken the screenshot. आप अगर नहीं लिख पाते हो तो you can always take the screenshot and फिर आप आराम से बैठ करके नीटली अपना वर्क कर सकते हो. ठीक है? तो अभी मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ. चलो एक बार फिर से साइड में आ जाती है. Still someone has not taken. ठीक है? I hope everyone has taken the screenshot. Now question number 4. Question number 4 अभी लिखते हैं. Remember children, you have to write question answers in your notebook. ठीक है? आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. Question number 4 is, what did WHAT, what did TINAS, Tina's, MOTHER, mother, give her in RETURN, return for her KIND, kind deed. Okay? The question is, what did Tina's mother give her in return for her kind deed? Deed का मतलब होता है कोई भी काम. ठीक है? डीड का मतलब होता है कोई भी काम. अभी यहाँ पे इस लेसन में टीना ने क्या काम किया? व्हाट डिड टीनाज मदर. अगेन यहाँ पे देखो डिड है तो डिड के साथ क्या यूज किया? गिव. ठीक है? गिव मतलब देना. तो टीना ने जो एक काइंड अच्छा काम किया उसके लिए उसकी मम्मी ने इन रिटर्न क्या दिया? अभी इस लेसन में टीना ने क्या अच्छा काम किया था? व्हाट वाज द काइंड डीड विच टीना डिड. क्या उसने किया था? जब वो लोग घर लौट कर के आए तो दे वर वेरी वेरी टायर्ड. मदर वॉज ऑल्सो टायर्ड, टीना वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड, बट स्टिल शी मेड सम चिल लेमनेड फॉर हर मदर. अक्सर क्या होता है, घर से जब कहीं से बाहर से आते हो, थके होते हो, तो सब लोग तो आराम से जाकर के बैठ जाते हैं कि अरे बहुत थक गए, बहुत थक गए. अक्सर क्या होता है, मम्मी जो होती है, मम्मी सबके लिए पानी लेकर आना, अगर चाय पीने का मन है चाय बनाना, शरबत बनाना, जो काम है मम्मी ही करती है. मम्मी भी थकी हुई है, बट स्टिल मदर डज ऑल द वर्क. यहाँ पे क्या हुआ कि टीना न्यू दैट हर मदर वाज टायर्ड, तो उसने जल्दी से एक नींबू स्क्वीज करके चिल्ड ठंडा सा लेमनेड बनाया. तो जब हम गर्मी में कहीं से थक कर के आते हो और कोई हमें ठंडा ठंडा कुछ पीने को देता है तो उस समय लगता है कि इससे अच्छी चीज़ कुछ और नहीं हो सकती है. ठीक है? तो दिस वॉज द काइंड डीड बाई टीना. वो भी शी वॉज ऑल्सो टायर्ड. और अक्सर क्या होता है, आप लोग तो बच्चे हो, जब कहीं से लौटते हो तो अक्सर यही होता होगा कि आप जाके बैठ जाते होगे, मम्मी सब ला करके आपको देती होगी. बट यहाँ पे क्या हुआ, टीना ने अपनी मम्मी के लिए चिल लेमनेड बनाया. अनदर मदर वॉज वेरी हैप्पी. तो टीना ने ये अच्छा काम किया था, तो उसके बदले में टीना की मम्मी ने उसको क्या दिया? ठीक है? व्हाट डिड टीनाज मदर गिव हर इन रिटर्न फॉर अ काइंड डीड. मतलब टीना ने जो किया उसके बदले में उसकी मम्मी ने क्या दिया? हर मदर गेव हर अ बिग हग एंड अ किस. ठीक है? सो टीनाज मदर, अगेन यहाँ पे आप देखोगे डिड है, तो क्वेश्चन में क्या है? गिव. व्हाट डिड टीनाज मदर गिव हर. ठीक है? अभी जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर में क्या हो जाएगा? गिव. TINAS, टीनाज. MOTHER, मदर. गिव की जगह गेव हर अ बिग हग एंड
case in return for her kind deed. ठीक है. Tina's mother gave her a big hug and a kiss in return for her kind deed. ठीक है. deed का मतलब होता है कोई भी काम, any work. तो टीना ने जो अच्छा काम किया था उसके बदले में, in return for मतलब जो काम किया था उसके बदले में. अभी आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड कि इन क्वेश्चन व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन में अगर डिड है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द क्वेश्चंस हैव डिड. अगर डिड है क्वेश्चन में, देन विद डिड वी डू नॉट यूज अनदर पास्ट फॉर्म. डिड के साथ हम जो दूसरा वर्ब होता है, दूसरा जो एक्शन वर्ड है, हम उसके साथ हमेशा उसका मेन फॉर्म यूज करते हैं. एंड व्हेन वी राइट द आंसर, सिंस आंसर में हम डिड नहीं यूज करते, सो इन आंसर वी यूज द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड. ठीक है. जिस एक्शन वर्ड को हमने क्वेश्चन में मेन फॉर्म में यूज किया, आंसर में हम उसका पास्ट फॉर्म यूज करते हैं. सो टीनाज मदर गेव हर अ बिग हग एंड अ किस इन रिटर्न फॉर हर काइंड डीड. हग का मतलब होता है गले लगाना. ठीक है. जब कोई प्यार करता है बहुत बार गले लगा लेते हैं ना ऐसे करके, उसको कहते हैं हग. ओके. नाउ यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स. ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है. राइट question answers 1 to 4 in your English notebook. ठीक है. ये लाइन आपको कॉपी में नहीं लिखना है. दिस इज इंस्ट्रक्शन फॉर यू कि क्वेश्चन आंसर्स 1 to 4 तक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, इंग्लिश नोटबुक में. ओके. नाउ क्वेश्चन आंसर्स अभी साइड में आ जा रही हूँ एक बार में. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ठीक है. सो आई होप एवरीवन हैज टेकन. अगर नहीं भी लिखा आपने क्वेश्चन आंसर, इतनी जल्दी तो आप नहीं लिख पाओगे. यहाँ पे आप या तो देर आर 2 ways. इधर यू कैन पॉज द वीडियो देयर, वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आप अपना क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो. एक आंसर लिख लिया, देन प्रोसीड. और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स, पूरा वीडियो देख लो, एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट. अपने पेज पे आराम से अपना नीट वर्क कर सकते हो. ठीक है. नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट इज ग्रामरली. सिंस अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो आई एम स्टार्टिंग दिस. ठीक है. डिटेल में नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करूँगी. अच्छा, व्हेन इन दिस लेसन बहुत सारी वर्ड्स आपने देखे होंगे. लाइक जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि विच वेजिटेबल्स डिड टीना सेलेक्ट. ठीक है. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था कि टीना ने कौन कौन सी वेजिटेबल सेलेक्ट किया. तो टीना पिक्ड अप सम ऑरेंज कैरेट्स, अ ह्यूज पम्पकिन, अ फ्रेश कॉलीफ्लावर, सम जूसी टोमेटोज एंड अ ब्राइट रेड बीटरूट. ठीक है. तो अभी इसमें आप देखोगे कि जो नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स के नाम से पहले एक और वर्ड यूज किया है. जैसे ऑरेंज कैरेट्स, तो कैरेट्स के साथ क्या यूज किया, ऑरेंज. ह्यूज पम्पकिन, पम्पकिन इज द नेम ऑफ द वेजिटेबल, तो पम्पकिन के साथ क्या यूज किया है, ह्यूज. फ्रेश कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर इज द नेम ऑफ द वेजिटेबल, और कॉलीफ्लावर के साथ क्या यूज किया, फ्रेश. सम जूसी टोमेटोज, कैसे टोमेटोज, जूसी टोमेटोज. टोमेटोज वेजिटेबल का नाम है, उसके साथ क्या यूज किया, जूसी. ब्राइट रेड बीटरूट, बीटरूट इज द वेजिटेबल, उसके साथ साथ क्या वर्ड्स यूज किए, ब्राइट एंड रेड. ठीक है. जैसे उसकी फिर मम्मी ने क्या लिया, बंचेस ऑफ स्पिनच, बिग लीफी कैबेज. ठीक है. जैसे ब्राइट रेड बीटरूट, बिग लीफी कैबेज. कैसी कैबेज, बिग एंड लीफी. So the words which are used before nouns, इस पूरे सेंटेंसेस जो अभी हमने पढ़े, इसमें जो नाउन के पहले जो नेमिंग वर्ड्स है, जो नेम ऑफ वेजिटेबल्स है, उनके पहले जो वर्ड्स यूज किए हैं वो वर्ड्स क्या है, दीज वर्ड्स, ये सारे जो वर्ड्स हैं, दे टेल अस समथिंग मोर अबाउट द वेजिटेबल. उस वेजिटेबल
क्या शेप के बारे में बता रहे हैं, या तो साइज़ के बारे में बता रहे हैं, या उसका कलर बता रहे हैं, या उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हमने बोला कि ऑरेंज कैरेट्स, तो यहाँ पे क्या ऑरेंज कलर बता रहा है। ह्यूज पम्पकिन, तो यहाँ पे ह्यूज वर्ड क्या है, पम्पकिन का साइज बता रहा है। फ्रेश, फ्रेश क्या बता रहा है, उसका नेचर कैसी है, एकदम फ्रेश, ताजी है, ठीक है। जूसी टोमेटोज, अगेन कैसे टोमेटोज हैं, जूसी टोमेटोज। तो ये जो कुछ जो वर्ड्स हैं जो कि हमें नेमिंग वर्ड्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, दे आर नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है। सो इन दिस लेसन इन ग्रामर वी विल डिस्कस अबाउट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, इफ यू रिमेंबर, हमने लेसन नंबर 3 में भी पढ़ा था लिटिल रेड हैन, ठीक है ना। लिटिल रेड हैन में भी हमने पढ़ा था डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जैसे हमने पढ़ा था लेजी डॉग, स्लीपी कैट, नॉइजी डक, हार्ड वर्किंग हैन, है ना। तो दीज आर नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अभी नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में बताएंगे। टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली चिल्ड्रन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।